कराची में गुज़श्ता रोज़ की बारिश के असरात ताहाल बरकरार। नशेबी इलाकों से बरसाती पानी का अखराज ना हो सका। सुरजानी नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नासिमाबाद, शादमान के इलाके ज़्यादा मुतासिर। कई इलाकों में कल दोपहर से बिजली गायब। कीचड़ और कचरे के ढेरों की वजह से केरिए फ्लैट, शादमान टाउन के मकीन घरों में महसूर हो गए। पानी घरों में दाखिल होने से गाड़ियों और घर के सामान को भी नुकसान पहुंचा। शाह महमूद कुरैशी का दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुंच गए। चीनी हम मनसब से मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सी पैक फेज 2 के तहत तयशुदा मंसूबों की तकमील अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मसालिम से भी आगाह किया। कहा, भारत की हिंदुत्वा पॉलिसी पूरे खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए खलूस नीयत से कोशिशें की। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के इनेकाद से अफगानिस्तान में देर पा अमन के क़याम में मदद मिलेगी। अमरीकी रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग्स में इस्तेहकाम और बेहतरी की तस्दीक कर दी। S&P के अलामिये में पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग्स को B कैटेगरी करार दे दिया गया। पाकिस्तान के शकूक सर्टिफिकेट की भी तस्दीक। अलामिये में कहा गया, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तानी मैशत पर दबाव आया। वबा से पहले हुकूमत ने मजबूत मुआशी इक़दाम किए। वबा पर काबू पाने की सूरत में पाकिस्तानी मैशत में बेहतरी आने की पेशगोई भी करती। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 586 नए केसेस सामने आ गए। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,92,174 तक जा पहुंची। मजीद 10 अमवात के बाद जाम हक होने वाले अफराद की तादाद 6,231 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 10,626 रह गई। 2,75,317 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नवाज शरीफ वहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, वहाँ से मौलाना फजल रहमान के साथ मिल रहे हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए तो कानून अपना रास्ता लेगा। हम किसी सूरत में भी इनको रिलीफ नहीं देंगे। हुकूमत का नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस लाने का फैसला। नैब को फॉरेन ऑफिस से राब्ते का कहा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, नवाज शरीफ इलाज के बहाने लंदन गए, वहां एक एक्सरे तक नहीं कराया। बीमारी का बहाना बनाकर मुल्की कवानीन का मजाक उड़ाया। नवाज शरीफ को वापस आकर कानून का सामना करना होगा। मरियम नवाज से हिसाब मांगा तो खुद पर हमले का ड्रामा रचाया। ऑपोजिशन की सियासी ब्लैकमेलिंग का हरगिज शिकार नहीं होंगे। माजी के हुक्मरानों ने अपने जाती मफाद के लिए पॉलिसियां बनाई। ऑपोजिशन FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने के खतरात से बखूबी आगाह है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता और मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी दुरुस्त फैसले हैं। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, तहरीक इंसाफ के बयानिए और एहतसाब के अमल को नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ने शदीद धचका दिया। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। 7 तारीख को हतमी फैसला करेंगे कि स्कूल जो है वो खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह हालात चल रहे हैं वो हम स्कूल खोलेंगे। स्कूल्स खोलने का हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, हालात बेहतर हुए तो 15 सितंबर को स्कूल्स खुल जाएंगे। मुल्क भर में अप्रैल 2021 में यकसा निसाब लागू होगा। पहली से 5वीं तक यकसा तालीमी निज़ाम बनाकर वेबसाइट पर लगा दिया। एतराज़ात जमा कराए जा सकते हैं। तमाम मदारिस को रजिस्टर करेंगे, वो भी कौमी निसाब पढ़ाएंगे। कैम्ब्रिज ने हमारे एतराज़ात दूर करते हुए रिजल्ट पर नजरसानी की है। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। बुजुर्ग अफराद, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को इस्तिस्ना हासिल होगा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से SOPs भी जारी कर दिए गए।
लाहौर हाईकोर्ट का लोहा पिघलाने वाली फैक्ट्रियों को आलूदगी कम करने वाले आलात नस्ब करने का हुक्म। आलात की तनसीब के लिए फैक्ट्री मालिकान को मोहलत भी दे दी। फसलों और दरख्तों की शाखें काटकर जलाने पर दफा 144 नाफिज करने का भी हुक्म। अदालत ने जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन को निगरानी जारी रखने की हदायत कर दी। बाद के कई इलाकों में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 अगस्त तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। तेज बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा रहेगा। जबकि तेज बारिशें होगी। आफ्ताब खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। आफ्ताब खान, बताइएगा कि कराची की सूरत हाल तो अभी से बुरी नजर आ रही है। कल की बारिश का पानी अभी नहीं निकला है, आगे मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी? जी देखिए, कल की अगर हम बात करते हैं तो ये 5वां स्पेल जो कि बे ऑफ बंगाल से आया और उसके बाद जो इसने कराची में कल 185.7 मिलीमीटर तक की बारिशें ये दे चुका है। इसके बाद इसकी तवक्को ये की जा रही थी कि इतवार को ये सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाएगा, लेकिन अब जो महकमा मौसमियात में एक और पेशगोई की है उसके मुताबिक एक हवा का कम दबाव जो इस वक्त मशरकी सिंध पर मौजूद है और एक जो है पश्चिमी भारत के करीब मौजूद है। अच्छा, इन दोनों सिस्टम के मिलाप से जो है महकमा मौसमियात ये कह रहा है कि इसके जेर असर जो है कराची समेत हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट और दीगर इलाकों में आज भी गरज चमक के साथ बारिशें होगी और इसके साथ साथ ये सिस्टम वक्फे से मंगल तक जारी रहेगा। इसमें एक तासुर ये भी पाया जा रहा है कि अब जो अपडेटेड जो कुछ लम्हे कबल जो मेरी बात हुई महकमा मौसमियात से कि ये मजीद तूल पकड़ सकते हैं, यानी मंगल से ये जुम्मे तक की भी पेशगोई, लेकिन उसके हवाले से अभी एक और एडवाइजरी जारी करेंगे। तो अगर सूरत हाल की बात करें तो कल बदतरीन सूरत हाल थी, न सिर्फ नशेबी इलाके बल्कि अच्छे खासे जो इलाके हैं जहाँ पे बाकायदा एक सिलसिला सिस्टम मौजूद है, लेकिन वहाँ पे हमने देखा कि वो जेर आब थे और काफी जो सड़कें हैं वो जो है वो पानी की वजह से जो है वो जेर आब आ चुकी थी और बदतरीन सूरत हाल कराची में कल देखी गई। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान, आपने हमें अपडेट किया। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की खराबी के बायस PIA की 2 परवाजों को वापस इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक बाउंड्री के मकाम पर मौसम खराब है। खराब मौसम के सबब तीसरी परवाज भी मंसूख कर दी गई। तीनों परवाजें अब कल दोबारा शेड्यूल की जाएंगी। वकास अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा वकास। जी बिल्कुल, कौमी एयरलाइन की 3 परवाजें जो है वो आज सुबह, जिनमें से 2 परवाजें आज रवाना हुई PK 603 और 605, लेकिन गिलगित एयरपोर्ट पर जो नॉटिकल माइल्स के हिसाब से जो क्रॉस विंड जो है चल रही थी, जिसकी वजह से वो दोनों परवाजें गिलगित एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी। उन्हें वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भिजवा दिया गया और दोनों परवाजें जो महफूज जो है वो उन्हें लैंडिंग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कर ली है। इस हवाले से तर्जुमान PIA की जानिब से ये बताया गया है कि मौसम की खराबी की वजह से PIA की तीनों परवाजें जो आज रवाना होनी थी उन तीनों परवाजों को मंसूख कर दिया गया है और तीनों परवाजें अब कल शेड्यूल के मुताबिक जो है रवाना होंगी। उसकी जानिब से ये भी बताया गया है कि इस्लामाबाद से जो गिलगित का जो फजाई सफर है वो इस वक्त जो है इंतहाई खराब है और बूंदी के करीब मौसम की खराबी की वजह से तीनों परवाजें जो शेड्यूल थी उन्हें मंसूख किया गया है। जी, तीनों परवाजों को रीशेड्यूल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकास अहमद। कराची में सफाई और तामीर तरक्की के लिए कई इदारों ने कमर कस ली, मगर क्लिफ्टन जैसे पोश इलाके में मेन रोड पर कई फुट चौड़े और गहरे गड्ढे ने शहरियों की जिंदगी खतरे में डाल दी। खास तौर पर बारिश के दौरान तो ये गड्ढा और भी ज्यादा जानलेवा साबित हो सकता है। आइए इस मुतालिक तफसीलात जानते। मशहूर मॉल के सामने कई फुट के खुले गड्ढे ने हुकूमती दावों की पोल खोल दी। मज़ाफ़ाती इलाकों को तो छोड़िए, उजरा, उमरा और सफारतकारों के गुजरने वाले रास्ते का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों का कहना है हादसात मामूल बन चुके हैं। ये खड्डा खुदा हुआ है, एक बार छोटा भाई साइकिल से भी यहाँ पे गिरा है। जो खड्डा बना हुआ है इसकी वजह से बहुत सारी ट्रैफिक को प्रॉब्लम है, आने जाने वाले लोगों को, कारों को और मोटरसाइकिल वालों को। शहरियों का कहना है किसी आजाद इदारे से सर्वे कराया जाए तो शहर में इस तरह के हजारों गड्ढे सालों से अजियत का सबब बने हुए हैं। ये अपील है कि भाई इसका कुछ करे, इसमें मोटरसाइकिल भी जाती है, गाड़ियाँ भी जा रही है, ये तो मेन रोड की जगह है। क्या आज तक कोई ढंग का काम सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया भाई, पूरे कराची की हालत ऐसी है। शॉपिंग मॉल मुलाजमीन और राहगीरों ने गड्ढे की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया और तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि क्या हुकूमत किसी हादसे का इंतजार कर रही है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस वतन पहुँच गए हैं। हेनान हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी सफ़ीर, चीनी वज़ारत ख़ारजा के हुक्म और पाकिस्तानी सिफारत खाने के अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा को अलविदा कहा। वज़ीर ख़ारजा ने अपने मुख्तसर दौरे में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। शाह महमूद कुरैशी ने पाक चीन स्ट्रैटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की और मुख्तलिफ दो तरफ़ा उमूर पर मौक़िफ़ पेश किया। मुज़ाकरात के इख्तिताम पर चीनी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत से राब्ता और मेडिकल रिपोर्ट्स की इंक्वायरी दुरुस्त फैसले हैं। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा तहरीक इंसाफ के बयानिए और एहतसाब के अमल को नवाज शरीफ की लंदन रवानगी ने शदीद धचका दिया। जाली रिपोर्ट्स की तैयारी में जिन लोगों का किरदार है उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि चैलेंजेस हैं मगर तमाम मसाइल हल करके अवाम के पास जाएंगे। अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि महंगाई कम करना हुकूमत की तरजीहात में अव्वलीन है। मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली मगर हौसला नहीं हारा। हालात अब बेहतरी की तरफ गामजन हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। पंजाब को तरक्की के उरूज पर ले जाना इनका मिशन है। अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। पंजाब बदल रहा है और अवाम के लिए खुशखबरियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे बढ़े, आपको बताएं मनशियात केस में नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की अदमपेशी पर समात 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। इंसदाद मनशियात अदालत लाहौर में राना सनाउल्लाह के खिलाफ मनशियात बरामदगी केस की समात हुई। अदालत को बताया गया कि राना सनाउल्लाह अदालत में मौजूद नहीं जबकि दीगर 3 मुल्जिमान मौजूद हैं। अदमपेशी की बिना पर राना सनाउल्लाह समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद न हो सकी। अदालत ने आइंदा पेशी पर कलमबंद बयानात के हुसूल की दरख्वास्त पर फरीकैन को आखिरी मौका देते हुए बहस के लिए तलब कर लिया।